Namaskar, I'm Shahili Basu. Welcome to my channel. Today topic is spirituality and fear. इस वीडियो में हम स्पिरिचुअलिटी को लेके इंसान के मन में उनके अंदर जो डर है, फियर है, उसको लेके थोड़ा बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर, कमेंट on my channel, on my video and please subscribe my channel. It means a lot to me. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर। क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने सोल से, अपने स्पिरिट से जुड़ना। स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी। तो हम सब तो स्पिरिट है, सोल ही है जो इस 3D वर्ल्ड में, आर्ट फिल्म में एक बॉडी को एडप्ट करके चल फिर रहे हैं। बॉडी ने स्पिरिट को, सोल को धारण नहीं किया है, सोल ने बॉडी को धारण किया है। गीता में श्री कृष्ण ने बताई हुई है, शरीर नश्वर है, सोल ही है जो अजर है, अमर है, अविनश्वर है। बॉडी तो नश्वर है, सोल नहीं मरती है, बॉडी है जो मरती है। और हम सब सोचते हैं कि हम ये बॉडी है। नो, वी आर सोल एंड हम इस दुनिया में रहने के लिए बॉडी को धारण किए हुए हैं। आप अगर थोड़े अच्छे से देखते हो तो आपको इस दुनिया में देखने में आएगा कि इस दुनिया की सब कुछ फिजिकली मैनिफेस्टेड है। जो फिजिकल है इन नेचर, हम उसे ही देख रहे हैं, हमारी 5 सेंस के थ्रू उसे परसीव कर रहे हैं, क्योंकि इस अर्थ में फिजिकली सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है एंड ऐसे ही रहना पड़ सकता है, रहा जा सकता है ऐसे। इसलिए हमने एक शरीर को धारण किया है, क्योंकि सोल स्पिरिट जो है वो इन नेचर नॉन फिजिकल है। आप खुले आंखों से उसे इस तरह से देख नहीं पाओगे। हमारी शरीर ही है जो फिजिकल इन नेचर है, तो हमें फिर उसे हम खुले आंखों से देख सकते हैं। तो ये दुनिया फिजिकली इन नेचर है, यहाँ के सब कुछ फिजिकली इन नेचर है। तो हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, इसलिए एक शरीर की जरूरत है हमें। हमने शरीर धारण किया हुआ है, पर हम है तो सोल ही, लेकिन हम ये भूल गए हैं और हमें लगता है कि हम माइंड है, हम बॉडी है। तो जो हम है, जो सोल है, स्पिरिट है, इसके साथ जुड़ना, कनेक्ट करना ही स्पिरिचुअलिटी है एट फर्स्ट। अपनी सोल स्पिरिट के साथ कनेक्ट करके एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है ये स्पिरिचुअल जर्नी। जो सत्य है, सत्य के साथ जुड़ने की जर्नी है। जो सत्य है वो हमेशा है और हमेशा रहेगा, बस हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं थी। यही रियलाइजेशन होती है इस जर्नी में। जो पहले से पड़ा हुआ है, आप बस एक अलग नजर से उसे देख रहे हो, समझ रहे हो। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, आपकी चेतना की लेवल बढ़ गई है, तो उसे आप उस तरह से समझ पा रहे हो। पहले हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो नहीं था इतना। तो अब कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आने लगी है, बढ़ने लगी है, तो उसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रियलाइज हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी हमें वननेस के बारे में समझाता है, रियलाइज करवाता है कि हम सब कुछ एट द कोर लेवल पे एक ही है, हम सब एक ही है। ये कुछ बस एक एनर्जी की तो मैनिफेस्टेशन है, एक ही एनर्जी की डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है सब कुछ, जो बहुत कम हद तक मैनिफेस्ट हुआ है फिजिकली इन नेचर। क्योंकि मैक्सिमम जो है वो मैनिफेस्ट फिजिकली नहीं हुआ है एंड नॉन फिजिकल रियलम में ही है, जिसे हम देख नहीं सकते। तो शॉर्ट यही है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन पता नहीं क्यों इंसान के मन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतनी मिसकॉन्सेप्शन है। इंसान सोचता है कि स्पिरिचुअल इंसान को बुढ़ापे में, ओल्डर एज में जाके होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या सोच है। स्पिरिचुअल होने के मतलब घर, संसार, अपनी फैमिली लाइफ सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर कहीं चले जाना है, कोई साधु संत या मॉन्क बन जाना है,
किसी माउंटेन केव में या फिर कोई आश्रम में जाके रहना है, आप घर में नहीं रह सकते हो। कहीं कहीं लोग ये भी सोचते हैं कि स्पिरिचुअल एक बिजनेस है। कितना गलत सोच है स्पिरिचुअलिटी को लेकर इंसान के मन में। हर चीज के कई पहलू होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की भी है। एक पहलू ऐसा भी है जहां पे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कुछ इंसान ऐसा होते हैं जो साधु संत मंक बनते हैं, आश्रम में रहने के लिए जाते हैं, माउंटेन केव में भी जाके रहते हैं, वहां पे जाके साधना करते हैं, कहीं कहीं जगह पे जाके प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन वो तो बहुत ही कम इंसान ऐसे होते हैं जो ऐसा रास्ता चूज करते हैं। एंड वो जरूरी भी होता है समाज के लिए। जैसे एक वृक्ष में जब कोई फल होती है तो फल जिन्होंने वृक्ष लगाया है, ट्री लगाया है, उसका फल वो भी खाते हैं और बाकी सारे लोग भी खाते हैं, सभी को बेनिफिट होती है। उसी तरह से अगर कोई ऐसा रास्ता चूज करता है तो उनके खुद के लिए तो वो अच्छा है ही, लेकिन वो समाज को भी बेनिफिट देता है, समाज की भी उसमें उद्धार होती है। कितने ऐसे नाम है, रामकृष्ण परमहंस देव है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे योगानंदा है, नीम करोली बाबा है, कितने 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 इंसान ऐसे थे है। लेकिन मैक्सिमम मनुष्य जो है ऐसा नहीं होते हैं, ना होने की जरूरत है। हमें स्पिरिचुअल होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साधु संत मंक होने की जरूरत नहीं है, घर फैमिली को छोड़ के कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम घर में ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जैसे आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है। ये दोनों को साथ लेकर आप चल सकते हो एक ही समय पे। बस इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठानी है, एक बैलेंस क्रिएट करनी है। अब जब मेटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करते हो तो क्या कहीं दूर चले जाते हो या फिर ओल्डर एज तक वेट करते हो उसे करने के लिए? नहीं ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्यों? अगर आप कोड में जाके देखोगे, एकदम भीतर जाके, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा कॉन्शियसनेस राइज करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि दोनों आखिर में अलग नहीं है, एक ही है। ये दोनों आप ही हो, आपकी ही अलग अलग शेड्स है। स्पिरिचुअल सेल्फ मतलब आप खुद हो। इस दुनिया में रहने के लिए एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ होने की जरूरत है, नहीं तो आप कैसे रहोगे? तो वो भी जरूरत है। कोई भी चीज अगर ज्यादा हो रही है तो अच्छा नहीं है, तो दोनों को बैलेंस करके चला जा सकता है। डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस एक्टिविटी थोड़ा करो, खुद के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 1 आवर से लेकर 2 आवर तक। खुद के लिए तो टाइम रोज निकालना जरूरी है ना, खुद को भी तो टाइम देना चाहिए सब कुछ के साथ। तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो। अपनी उसके साथ साथ अपनी जो करियर है, फैमिली लाइफ है, सब कुछ लीड करो, सोशल लाइफ है, सब कुछ लीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री कृष्ण जी ने तो यही तो सिखाया है ना गीता में, इस दुनिया में रह के कैसे स्पिरिचुअल होके आप रहा जा सकता है, कैसे इस दुनिया में रह के भी डिअटैचमेंट के साथ 100% इन्वॉल्व होकर आप जी सकते हो। यही तो हमें वहां पे सिखाया जा रहा है ना। तो श्री कृष्ण जी ने आपको कहीं पे ये थोड़ा ही कहा है कि आपकी जो कर्म है उसको छोड़ छाड़ के आप भाग जाओ, कहीं और चले जाओ, या फिर उसको आप सैक्रिफाइस कर दो। नहीं ना। श्री कृष्ण जी ने उस योग में कितना स्पिरिचुअल प्लेसेस बनाया है सबके लिए। या फिर अभी भी जो हाईली स्पिरिचुअल सोल है वो कितनी स्पिरिचुअल प्लेस बना रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, क्योंकि ये समाज के लिए स्पिरिचुअली बहुत जरूरी है। और समाज तो इंसान से ही बनता है। एक एक इंसान जब स्पिरिचुअल होने लगेगा मतलब ये समाज भी स्पिरिचुअल होगा। तब कितनी अच्छी समाज होगी, समाज की कितनी विकास होगी, हर तरह से कितना ग्रो करेगा वो। एंड जो लोअर कॉन्शियसनेस में है, जो लो एनर्जी में रहते हैं, फियर की एनर्जी में डोमिनेंट होते हैं, जिसे हमेशा किसी भी चीज को लेकर फियर होते लगते हैं, वो फियर के हिसाब से सोचते हैं, उन्हें डर लगता है, वो गलत सोचते हैं एंड डरते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन उनके अंदर है। इसलिए अपनी एनर्जी लेवल को थोड़ा राइज करना, थोड़ी कॉन्शियसनेस को राइज करना जरूरी है। वहां से ह्यूमन की ग्रोथ पॉसिबल है
हर दिक से। और इस दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, हर जगह पे। जो लोग नेगेटिविटी में होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशनल में, हर जगह पे आपको दोनों तरह के इंसान मिल जाएंगे। जिसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, अब किसी के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो हर जगह पे आपको हर तरह के इंसान मिल जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी आपको इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, जो बैलेंस नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है इतना, जो गलत रास्ता पकड़ लिए है। उसको देख के कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे डर जाते हैं। बस वो लोग सही मार्ग पे नहीं है, उनका रास्ता सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपको डरना है, डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कॉन्शियसनेस एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, उसको राइज कीजिए, आपकी जो सोल है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, खुद के साथ जुड़िए। तो हम है, इस सोच को रिलेशन करने की जरूरत है। हम क्या है, इस सोच को रिलेशन करने की जरूरत है। बस इतना ही, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बस इतना ही, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भीत है, वो हर चीज की बेस है, नींव है। तो हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल तो होना चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मुझसे कोई काउंसलिंग सेशन या फिर एस्ट्रोलॉजी सेशन लेनी है तो आप बुक कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।